बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, कल 35 रुपये इजाफे के बाद, पेट्रोल के इजाफे के बाद, पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी का तेल, लाइट डीज़ल, हाई ऑक्टेन, लाइट ऑक्टेन सब में जो इजाफा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो मरीम नवाज़ ने कल एक बयान दिया है, ट्वीट किया है कि मरीम नवाज़ ने बताया कि नवाज़ शरीफ ने ना सिर्फ पेट्रोल महंगा करने की मुखालफत किया, बल्कि यहाँ तक कहा है कि आवाम पर मज़ीद एक पैसे का बोझ कबूल नहीं है। नवाज़ शरीफ ये कहकर मीटिंग से उठकर चले गए, हुकूमत की मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं। नाजरीन, ये उन्होंने आगे भी जब पेट्रोल 6 अगस्त 2022 को 6 अगस्त को जब बढ़ाया गया था, तो उस वक़्त भी इन्होंने यही अल्फाज कहे थे जो उठ कर चले गए मीटिंग से वो। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है उन्होंने कहा कि मज़ीद अवाम पे बोझ नहीं, यानी कि 35 रुपये बोझ डाल दिया गया है। 35 रुपये का मकसद ये है कि 3500 रुपया बोझ डला है एक आदमी के ऊपर, एक शहरी के ऊपर 3500 रुपये का बोझ डल गया है। क्योंकि घी भी महंगा होना है, आटा भी महंगा होना है, और चीनी भी महंगी होनी है, पत्ती भी महंगी होनी है, घी भी महंगा होना है, दालें भी महंगी होनी है, हर चीज़ महंगी होनी है, सब्जियां भी महंगी होनी है। प्याज आगे 300 रुपये किलो मिल रहा है, वो 350 400 पे चला जाएगा। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल के अंदर जो है ये मज़ीद महंगाई में इजाफा किया गया है। तो ये जो सूरत हाल है नाज़रीन, पहले तो खैर जो है बिजली और गैस में भी मज़ीद इजाफा होना है। इनके जो आइंदा जो बिल आने हैं आवाम के ऊपर, जो बिजली के बिल आने हैं या गैस के बिल आने हैं, और पानी का भी बिल बढ़ा दिया गया। पहले 200 था, अब 400 रुपये कर दिया गया। फैसलाबाद में जो है इस वक्त पानी के बिल में इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर में भी इजाफा होगा। तो जहाँ बिजली, गैस और पानी के तीनों बिलों में इजाफा कर दिया गया है। तो अब जो है मरीम नवाज़ तो चलो ठीक थी, जो भी कर रही थी, अब इनकी बहन भी आ गई हैं, वो भी इमरान खान पे ताने कसने शुरू हो गए हैं। उन्होंने तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। अवाम को पता चल चुका है कि IMF से गलत मुआहदा इमरान खान ने किए थे मौजूदा हुकूमत का, के पास कोई और ऑप्शन नहीं। ये अस्मा नवाज शरीफ जो हैं, इनकी साहबजादी और दूसरी साहबजादी जो हैं, वो भी आ गई हैं सियासत के अंदर। क्योंकि ख़ानदान में सियासत ही आना है, एक को वज़ीर आला बनाएंगे, फिर एक को सदर बना देंगे। ये इस तरीके से इन्होंने चलना है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल आ गई है कि शायद जिसको अली बे नहीं आती घर में, वो उठ के इमरान खान पर तनकीद शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन, पेट्रोल में इजाफे के बाद जो है लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान के किराए में 100 रुपये इजाफा किया गया, जबकि लाहौर से गुजरावाला 50 रुपये, पेशावर और सादकाबाद के लिए किराए में 200 रुपये, जबकि लाहौर से कराची के लिए 600 रुपये इजाफा किया गया है। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन ने किया है इंतकामी कार्रवाई हुई तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खड़ी कर देंगे। ताजरों और ट्रांसपोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। तो नाज़रीन, ये इजाफे के बाद ये जो किराए में इजाफा हुआ, यानी कि किराए में इजाफा होगा, लाजमी हर चीज़ में इजाफा होना है। तो ये सूरत हाल है इनकी इस वक्त के, उन्होंने फौरी तौर पे इजाफा हो गया है। किराया में भी इजाफा हो गया है। जो लोकल किराए हैं उनमें भी इजाफा कर दिया है, 5 से 10 रुपये का इजाफा कर दिया लोकल में भी। चिंची जो चलते हैं इनमें भी इजाफा कर दिया गया है। हर एक चीज़ में इजाफा हुआ है इनके पेट्रोलियम के बाद। ये 35 रुपये नहीं बढ़ा, ये 35 रुपया फी शहरी देगा। अब ये हालत है इन नाहलों की। नाहले जो आके हुकूमत में बैठे हुए हैं, इन नाहलों की ये है कि ये हुकूमत है इनकी, ये इनकी मुआशी पॉलिसी हैं। ये जो 100 रुपये का आया था 180 रुपये का डॉलर करने, 275 300 तक डॉलर ले जाएगा। पेट्रोल भी 300 तक ही चला जाना है, क्योंकि लीवीज़ में भी इजाफा होना है। अभी 50 रुपये लीवीज़ है, लाजमी 70 रुपये 20 रुपये मज़ीद इजाफा होना है। वो 262 है, 282 पे चला जाएगा पेट्रोल। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता 300 पे चला जाएगा। ये खबर मैंने दिसंबर 2022 में मैंने एक वीलॉग बनाया था, उसमें बताया कि जनवरी के एंड तक जो है पेट्रोल 300 तक चला जाएगा। तो नाजरीन, 250 तक तो आज 262 तक तो आ चुका। मज़ीद जो भी आना है, इजाफा होना है इसमें मज़ीद। IMF जो कि वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया कि आप अवाम पे टैक्स लगाते हैं, हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो सिर्फ एक ऑप्शन है इनके पास, IMF का। खान साहब IMF के पास गए थे जब इनकी टीम, वाशी टीम गई थी, शौकत तरीन,
हफीज़ शेख, असद उमर वारा जब इन्होंने मीटिंग्स की थी, मगर इन्होंने महंगाई के बावजूद आवाम को रिलीफ देना शुरू कर दिया था। कई एक प्रोग्राम चलाए, दर्जन से ज़्यादा 2 दर्जन से ज़्यादा प्रोग्राम इन्होंने चलाए थे, जिनमें एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, शेल्टर होम, फिर पनाहगाहें, इस किस्म के काफ़ी सारे प्रोग्राम इन्होंने तरतीब दिए थे जो चल रहे थे, खुशरूबी से चल रहे थे और मैशत भी चल रही थी। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है इस वक्त इन नालायकों की। इनकी वजह से जो खुदकुशियाँ कम थी, अब मज़ीद इजाफा होगा खुदकुशियों के अंदर। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।